क्लास 10 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 10 की जो न्यू बुक आई है बोर्ड की तरफ से उसका आज हम यूनिट नंबर 3 करेंगे। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यहाँ से मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो है उसको गो थ्रू कर लेना। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगल अरे इन शेप हुज एलिमेंट्स एंटिटीज आर रिटन विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन रॉज एंड कॉलम्स। द अरे ओबे सर्टन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। सो नेक्स्ट पेज पे आपके पास उसने एग्जाम्पल के तौर पे आपको शो करवाया हुआ है कि मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, जिसमें आपके पास इस तरह से एंटिटीज़ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर रॉस क्या हैं और कॉलम क्या है। बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रॉ कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं लाइक दिस। ये वर्टिकली जो एंटिटीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई हैं ये वन कॉलम बना रही है। तो अगर हम पूरा ए देखें तो ए इज़ इक्वल टू 219, और ये सारे जो हैं वो लिखे हुई हैं उसकी एंटिटीज़, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रही है। तो टोटल यहाँ पे कॉलम कितने हैं? सो कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइंस काउंट करेंगे, कॉलम 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रॉस को काउंट करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। सो हमारे पास यहाँ पे 3 रॉज। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए में 3 रॉज हैं और 4 कॉलम है। हमेशा याद रखना है आपने कि रो को आपने पहले मेंशन करना है और कॉलम को बाद में। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाता है एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स और एंट्रीज कौन सी होती हैं? सो जो भी वैल्यूज़ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है वो आपके पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं और इसको एंट्रीज़ भी कहती हैं। अब चूंकि ये मैट्रिक्स ए है इसीलिए इसको मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर और साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर एंड साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है जिसमें हम नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मेंशन करते हैं। सपोज़ आपके पास एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू, ये ऑल एंट्रीज़ जो हैं वो इसकी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले काउंट करने हैं नंबर ऑफ़ रॉस कितनी। रॉ होती है हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो हम आंसर में लिखेंगे 3/3। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने मेंशन देखनी है यहाँ पे लिखी हुई है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी are said to be equal if and only if they are of same order and their corresponding elements are same। सो उस पर यहाँ पे उसने 2 चीज़ें हमारे पास मेंशन की हैं कि या उन दोनों का मतलब हमने 2 मैट्रिसेस को कंपेयर करना है। ठीक है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस क्वेश्चन में दिए होंगे, हमने चेक करना है कि क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो हमने पहली कंडीशन ये फुलफ़िल करनी है। इक्वल मैट्रिसेस के अंदर हमने चेक करना है कि ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो ये इक्वल है, और अगर उसकी एंटिटीज़ यानी कि उसके एलिमेंट्स सारे सेम हैं तो ये तब भी एक इक्वल मैट्रिसेस कहलाएगा। ठीक है, तो ए एंड बी उसने यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास ए के ही इक्वल आएगा 2 के, और 3 ऑलरेडी 3 है। 4 यहाँ पे 4 के ही इक्वल है, और 4 - 6 करेंगे तो -2 ही बचेगा हमारे पास। सो ये दोनों ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। इसके क्वेश्चन आंसर अब हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर ऑफ रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। सो आपके पास ए है 0 0, ये उसकी एंटिटीज़ मेंशन है। एंटिटीज़ को हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपली यहाँ पे ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रॉज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो रॉ क्या होती है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1 ये है, एक ये रॉ बनती है और एक ये रॉ बनती है। ठीक है, तो हमारे पास रॉ 1 एंड रॉ 2। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रॉज हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 2। और हमारे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम है वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास कॉलम 2 है। ठीक हो गया, 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो भी हमारे पास 2 है। तो बस ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए।
बी आपके पास है 3, 4 एंड 7। इसके अंदर नंबर ऑफ रॉ कितनी है? 1, 2 एंड 3। सो यहाँ हम लिख देंगे 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? हमारे पास एक ही कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाए, आपके पास एक ही रॉ है तो यहाँ पे हम 1 मेंशन करेंगे। कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं। सो नेक्स्ट है हमारे पास डी। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रॉज बनेंगी? 1, 2 एंड 3। 3 हमारे पास रॉज बनेंगी और कॉलम कितने बनेंगे? 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पे भी 3 कॉलम आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए आप ई के ऊपर। नंबर ऑफ रॉ कितने हैं इसके अंदर? 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देंगे। कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 1, 2 एंड 3। सो यहाँ हम 3 लिख देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। सो आ जाना है आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट दी ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। सो ऑर्डर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ऑर्डर जब भी लिखना है तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रॉ मेंशन करनी है और फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे कितने रॉ हैं? 2 रॉ हैं हमारे पास, 2 लिख देंगे और बाय सेंटर में लिखेंगे। और कॉलम कितना है हमारे पास? एक ही कॉलम बनता है इस मैट्रिक्स में, तो हमने यहाँ पे 1 मेंशन कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बी, यहाँ पे हमारे पास एक ही रॉ है और 2 कॉलम बनते हैं, तो 1/2 का ऑर्डर आ गया। सी में है हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो 2/2 आ जाएगा। इधर हमारे पास 1 एंड 2 रॉ हैं और कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3, सो 2/3। ई पे आ जाएं। ई पे आपके पास 1, 2 एंड 3 रॉ हैं और 1 एंड 2 हमारे पास कॉलम है, तो 3/2 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ़। एफ़ में देखें, एफ़ में हमारे पास एक ही रॉ है और एक ही कॉलम बनता है, सो इट इज़ 1/1। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। नेक्स्ट आ जाएं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, या तो उसका ऑर्डर इक्वल होगा या उसके अंदर जो मौजूद एंटिटीज़ होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। मींस हमारे पास 2 मैट्रिसेस होंगे जिनको हमने कंपेयर करना है। ठीक हो गया। आपके पास ए है तो इसको ऑर्डर पहले हम लिख देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमने सबसे पहले उनके ऑर्डर्स लिख लेने हैं, ताकि जब हमारे पास सबके ऑर्डर्स होंगे फिर हम उनको मैच करके बता देंगे कि कौन सा किसके इक्वल है। अब हमारे पास ए का ऑर्डर बनता है, 2 इसमें रॉ हैं और 2 ही इसमें कॉलम है, तो 2/2 बनता है। बी में हमारे पास 2 रो हैं और 1 कॉलम है, 2/1 बनता है। सी में हमारे पास कितने हैं? 1, 2 एंड 3। 3 रो हैं और 2 हमारे पास कॉलम है, 3/2 बनता है। डी में हमारे पास 5 + 4 एंड 8 + 1 इस तरह से है, तो ये आपके पास 2 रो बनते हैं और 1 कॉलम बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन वगैरह का मतलब ऑपरेशंस जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं, इसी वजह से हम इसको सिंगल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ई। ई में हमारे पास 1, 2 एंड 3 रॉ हैं और 2 हमारे पास कॉलम है, सो 3/2 है इसका आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास है एफ़। एफ़ में हमारे पास 2 रॉ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2/2 है। तो इस तरह से देखा जाए जो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, इक्वल मैट्रिसेस आ रहे हैं, वो ए इक्वल आ रहा है एफ़ के साथ क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। बी इक्वल आ रहा है डी के साथ और सी आ रहा है इक्वल ई के साथ, क्योंकि इन सब के बी का ऑर्डर मैच करता है डी के साथ और सी का मैच करता है ई के साथ। ओके, इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ़ को जो हमने कहा है कि ये मैच करता है ए के साथ, तो आप ए का जब आप देखेंगे तो ए का ऑर्डर भी क्या है? 2/2 है और एफ़ का भी ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2/2 है। सो ये दोनों ऑर्डर सेम है, इसीलिए ए इक्वल है एफ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें उसने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं बताई हुई, मीन्स ए नहीं बताया हुआ, यहाँ बी नहीं बताया हुआ, सी नहीं और डी नहीं बताया। सो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, जबकि ये वाला पूरा मैट्रिक्स इक्वल है इस पूरे मैट्रिक्स के। तो आपने इनमें से इक्वेशंस पहले निकालनी है, ठीक हो गया। आपके पास है a + 2, तो ये वैल्यू जो होगी वो आपकी इक्वल आएगी 5 के, ठीक हो गया। c - 3 जो होगा वो इक्वल आएगा 8 के। b - 1 किसके इक्वल आएगा? 6 के। d + 4 इक्वल आएगा 4 के। तो सबसे पहले आपने इस मैट्रिक्स के अंदर से इक्वेशंस निकालनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे सेपरेट की हुई है। a + 2 को मैंने किसके कहा था? 5 के, तो वो मैंने कर दिया। अब +2 इधर है
तो आप जब उसको उधर लेके जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ए की वैल्यू आपके पास 3 है। बी है आपके पास, बी -1 इज इक्वल टू 6। बी 1 को 6 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपके पास 7 आएगी। नेक्स्ट है आपके पास C-3, ये किसके इक्वल है 8 के। ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, तो आपने -3 को उधर लेके जाना है, ये +3 हो जाएगा। 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। C की वैल्यू आपके पास 11 है। नेक्स्ट है आपके पास D+4 विच इज़ इक्वल टू 4। सो +4 है, उधर जाएगा इक्वल के तो -4 हो जाएगा। कटिंग होगी तो D की वैल्यू 0 आएगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास तकरीबन सेम ही है जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। इसमें भी हमारे पास 2x + 1 इक्वल कर देना है हमने 9 के। ठीक हो गया। अब यहाँ से +1 है, 9 के साथ जब -1 की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे जो चीज़ जाएगी वो उसका साइन उलट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ये -1 में आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। आपने इस मल्टीप्लाई को जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना तो आपने इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8, तो आंसर विल बी 4। और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पे y को इक्वल कहा गया है 5 के। सो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ऐसे ही लिख देना है y इज़ इक्वल टू 5। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाना है आपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इसी तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने a + b को इक्वल कर देना है 10 के। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है वो ये है कि 3b + 2 है वो है 11 के। यहाँ पे इस इक्वेशन में आपके पास a और b दोनों ही नहीं है, तो इससे तो निकालना ज़रा मुश्किल है। तो आप कौन सी वाली इक्वेशन जो है वो ऑप्ट करेंगे ताकि हम b निकाल सकें? तो हम 3b + 2 की वैल्यू को इक्वल करेंगे 11 के। यहाँ से सबसे पहले हम b निकालेंगे, फिर इस b को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a निकाल लेंगे। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे 3b + 2 इज़ इक्वल टू 11 लिखा, +2 इधर है इक्वल के उससे जाके तो -2 हो जाएगा। 11 में से 2 माइनस किए तो 9 आ गया। b को इधर ही रहने देंगे, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ। सो यहाँ मैंने b जो है वो इक्वल कर दिया है 9/3 के। 3 को मैं उधर ले गई हूँ डिवाइड करने के लिए। ये कटिंग हो जाएगी, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। सो b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, a + b इज़ इक्वल टू 10। b की वैल्यू हमारे पास ऊपर से आई है, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, 3 लिख देनी है। प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में। सो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7। a की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब इसी इक्वेशन से 2d - 1 किसके इक्वल करना है, 5 के इक्वल करना है। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। सो आंसर विल बी 3। और C की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी उसने कोई इक्वेशन नहीं बन रही है, C जो है वो डायरेक्टली इक्वल हो रहा है 4 के। सो आपने इसी तरह से लिख देना है C इज़ इक्वल टू 4। सो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपके पास। आपने यहाँ से सबसे पहले जो इक्वेशन निकालनी है वो है P + Q इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 से पहले निकालेंगे P की वैल्यू। तो आपने Q को उस तरफ ले जाना है, तो वो हो जाएगा 6 - Q। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने इस वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देना अभी। फिर आपने दूसरी इक्वेशन जो है वो यहाँ से निकालनी है, विच इज़ P - 2Q इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आपने ये इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू P की इस इक्वेशन में। ठीक हो गया। यहाँ से P की वैल्यू जो आपके पास आई है 6 - Q, आपने इस जगह पुट कर देनी है। ये मैंने यहाँ पे पुट की हुई है। P की वैल्यू 6 - Q आई थी, वो मैंने इधर लगा दी है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। जब आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो आप देखेंगे माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लस करना है, साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगाना है। तो -2 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो आपने यहाँ पे -3Q लगाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस में आप इसको इक्वल की दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3Q आ जाएगा और ये Q इधर ही रहेगा, 3 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6। सो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। सो Q की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। सो अब आपने Q की वैल्यू निकाल ली है।
अब हम निकालेंगे पी की वैल्यू। क्यू की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली है उसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाया पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। सो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्यू की वैल्यू लगाई है जो पीछे आई है 2, तो +2 है उधर जाके -2 हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 4। सो हमारे पास पी की वैल्यू आई है 4 और क्यू की वैल्यू आई है 2। सो इस तरह से आपकी 3.1 जो है वो सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको ये समझ आई होगी। सो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो स्टडीज़ में, और हमारी फर्दर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।